गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे निबंध भाग जो हमने शुरू किया हुआ था 15। हमारे निबंध का नाम है सदाचार का तवीज़। तो बेटा इसका सार मैंने करवा दिया था और अब हमने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं जो कि 3 और 4 पंक्तियों में लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया। मतलब जब राजा चिंतित था तो दरबारियों ने भ्रष्टाचार ना दिखने का क्या कारण बताया। तो हमारा आंसर है, एक दरबारी के अनुसार भ्रष्टाचार को वह इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वह बहुत बारीक है, मतलब सूक्ष्म है। उनकी आँखों को सिर्फ महाराज की महानता को देखने की आदत है, इसलिए वह भ्रष्टाचार जैसी छोटी चीज़ को नहीं देख पाते। उनकी आँखों में तो हमेशा महाराज की सूरत बसी रहती है, इसलिए उनकी आँखें किसी और वस्तु को देख नहीं सकती। मतलब ये उसने रीज़न बताया, मतलब भ्रष्टाचार ना दिखने का ये उसने रीज़न बताया। हमारा सेकंड है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। तो हमारा आंसर है, जब राजा ने विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार को खोजने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार तो बहुत ही सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। तो बेटा सबसे पहले विशेषज्ञ वो होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये डॉक्टर इस हार्ट स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, तो ये विशेषज्ञ किसी चीज़ में माहिर इंसान को कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो परमात्मा है जो भ्रष्टाचार है वो सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, दिखाई नहीं देता, अगोचर है और सर्वव्यापी है, मतलब बहुत सब तरफ फैला हुआ है। तब राजा ने कहा कि ये सभी गुण तो ईश्वर में है, क्योंकि ईश्वर भी सूक्ष्म है, अगोचर होने के कारण किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन होता सभी जगह मौजूद है। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर हर जगह परमेश्वर मौजूद रहते हैं, आप में भी वास करते हैं प्रभु, हर इंसान में, हर चीज़ में। तो इसलिए राजा कहता है कि जो परमेश्वर है, ईश्वर है, वो सूक्ष्म है, अगोचर है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा फील होता है कि हम यहाँ पे भी परमेश्वर का वास है या हर चीज़ में परमेश्वर का वास है। तो इसलिए जो राजा है वो कहता है कि ईश्वर सूक्ष्म और अगोचर होने के कारण किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन होता सभी जगह मौजूद है। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना जो है ईश्वर से की। ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं राजा का, ये कहते हैं कि राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ने लगा। स्वास्थ्य मतलब सेहत क्यों बिगड़ने लगी, किस बात की चिंता थी कि उनकी सेहत बिगड़ने लगी। तो हमारा आंसर है, राजा के राज्य में इस बात को लेकर बहुत हल्ला मचा हुआ था। हल्ला मतलब बहुत शोर शराबा था, मतलब बहुत ही लोग चिंतित थे कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने दरबारियों से कहा कि अगर उन्होंने कहीं भी भ्रष्टाचार को देखा है तो वह उसको पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। तब उन्होंने राजा को कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ही सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी है, इसलिए भ्रष्टाचार को ढूंढना मुश्किल है। इन्हीं बातों से, मतलब इसी बातों को सोचने से राजा का जो स्वास्थ्य था बिगड़ने लगा। मतलब इसलिए राजा बहुत चिंतित थे कि एक ऐसी, मतलब राज्य में चीज़ आ गई है, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देता, जो बहुत बारीक है, लेकिन सब जगह मौजूद है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा। हमारा आंसर है, साधु ने कहा कि सदाचार और भ्रष्टाचार व्यक्ति की अपनी आत्मा में ही होता है। अपनी आत्मा में मतलब कि इंसान जो है, इंसान के 2 मन है, एक बुरे की तरफ उसको प्रेरित करता है और एक अच्छे की तरफ। कभी कभी कोई गलत कार्य होता है कि उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है ज़्यादा चला जाता है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसको जो हमारा मन है वो कम सीखता है। तो इसलिए बोला गया है कि व्यक्ति की अपनी आत्मा में ही होते हैं क्या क्या,
सदाचार और भ्रष्टाचार व्यक्ति की अपनी आत्मा में ही होते हैं, वह बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। मतलब बाहर से नहीं आता, जो बुरा और अच्छा काम है वो बाहर से नहीं आता, इंसान की अपनी सोच है। जब ईश्वर व्यक्ति को बनाता है तो वह किसी की आत्मा में ईमान और किसी की आत्मा में बेईमानी का कल मतलब मशीन या यंत्र को फिट कर देता है। इसी यंत्र के कारण ही व्यक्ति के अंदर से ईमान और बेईमानी की आवाज़ें हमेशा निकलती रहती है। जब कोई गलत काम है तो हमारा मन करता है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे हमें मना किया कि हमने ज़्यादा मीठा नहीं खाना, तो हमारा जो ध्यान है, हमारा मन है, कहता है नहीं खा ले फिर बाद में बंद कर देना, ठीक है। ऐसी बातें, मतलब हमारा मन हमेशा जो है, हमारे मन में दो आवाज़ें निकलती जाती है, एक बुरे काम के लिए और एक अच्छे काम के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे है, कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर से ईमान और बेईमानी की आवाज़ें हमेशा निकलती रहती है। इन आवाज़ों को ही आत्मा की पुकार कहा जाता है और हर व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार ही कार्य करता है। आगे है, कहते हैं कि बेईमानी के स्वर को ईमान में बदलने के लिए एक तवीज़ बनाया गया। किसने बनाया? साधु ने, ठीक है। कई वर्ष के निरंतर चिंतन के बाद, मतलब कई वर्ष अभ्यास करने से, बहुत समय बीत गया, बहुत अभ्यास की, बहुत प्रैक्टिस की, तो चिंतन के बाद ही इस तवीत का जो है निर्माण किया गया। और इस तवीत को धारण करने के बाद व्यक्ति सदाचारी बन जाता है। कहने का मतलब है कि उसके मन में कोई पाप, कोई खोट नहीं आता जब ये तवीत जो है इंसान के बाजू में बांध दिया जाता है, और वह कभी भी बेईमानी नहीं करता, क्योंकि उसके मन में जो है अच्छे विचार आते हैं। एक जो 5th क्वेश्चन है और जो 6th क्वेश्चन है बेटा, ये एक ही है, ठीक है। जैसे कि ये साधु को तवीज़ बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई और तवीज़ किस लिए बनाया गया, ठीक है। ये आप दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आ जाए ना, तो आपने ये आंसर लिखना है। जैसे कि अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मंत्री के सुझाव पर राजा ने साधु को तवीज़ बनाने का ठेका दिया गया। किसको? साधु को तवीज़ बनाने का ठेका दिया गया, और तवीज़ बनाने के लिए साधु को 5 करोड़ रुपए पेशगी दी, एडवांस में दिया। पेशगी मतलब एडवांस में, किसी काम को करने के लिए जैसे हम एडवांस में पैसे दे देते हैं ना, इसलिए उसने 5 करोड़, राजा ने 5 करोड़ रुपए जो है पेशगी दी। देखते ही देखते लाखों की संख्या में तवीज़ तैयार हो गए, और इन तवीज़ों को राज्य के सभी कर्मचारियों की भुजा पर बांध दिया गया। भुजा मतलब बाजू पर, ठीक है। तो आगे है, साधु ने राजा को बताया कि जिस आदमी की भुजा पर ये तवीज़ बांधा जाएगा वह सदाचारी हो जाएगा। मतलब उसके मन में छल कपट नहीं होएगा, वो सदाचारी बन जाएगा, बहुत अच्छे विचारों वाला, ठीक है। और कभी बेईमानी नहीं करेगा। जब उसका मन जो है अच्छे विचार होंगे उसके मन में, तो वह बेईमानी नहीं करेगा। इस तवीज़ का प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। ये तवीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता था। फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जो तवीज़ बनाया गया था ना, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया कुत्ते पर, ठीक है। तो जब कुत्ते के गले में डाल दिया तो उसने भी जो रोटी जो चुरानी थी चुरा के खाता नहीं था, ठीक है बेटा जी। आगे हमारा 7 कहते हैं कि महीने के आखिरी दिन तवीज़ में से कौन सी आवाज़ें निकल रही थी? तो हमारा आंसर है, कहते हैं जब राजा भेष बदलकर तवीज़ का प्रभाव देखने के लिए एक कर्मचारी के पास काम करवाने गया और उसे 5 रुपये का नोट दिखाया गया जो उसने ले लिया। पहली बार जब राजा गया था तो उसने पैसे देकर काम जल्दी करवाने के लिए कहा गया, लेकिन ये जो कर्मचारी था उसने मना कर दिया कि यहाँ पे घूस नहीं चलती, मतलब रिश्वत नहीं चलती। लेकिन जब महीने के एंडली दिनों में गया तो उसी जो कर्मचारी था, जब राजा ने 5 रुपये का नोट दिखाया तो उसने ले लिया।
राजा ने उस कर्मचारी को उसी समय पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने तवीज़ नहीं बांधा। देखने पर पता चला कि उसने तवीज़ बंधी हुई थी। जब राजा ने तवीज़ पर कान लगाकर सुना तो तवीज़ में से आवाज़ आ रही थी, आज 31 है, आज तो ले ले। कहने का मतलब कि महीने का आखिरी दिन है, 31 डेट है, आज तो रिश्वत ले ले। ठीक है बेटा जी। तो इस तरह हमारे ये वाले क्वेश्चन आंसर हो गए। तो बेटा एक और बात है कि मतलब जब छोटे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको ये अगर आप अच्छी तरह से ये कर लोगे तो उसी में से निकल जाने हैं। ठीक है। तो मैंने बड़े क्वेश्चन करने हैं और सिंपल लैंग्वेज में करवाने हैं। जो बुकिश लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है, तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से करना है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।